एस्पिरेंट। आज हम लोग नीट एक्सप्रेस सीरीज में एक नया चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसको एनिमल टिश्यू भी कहते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये नीट 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मेटाजोअन इज। तो देखो स्टूडेंट, इसमें ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि लोएस्ट, जैसे हम लोग जानते हैं कि लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड दे रहा मेटाजोअन। मेटाजोअन मतलब मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर एनिमल स्टार्ट होते हैं पोरीफेरा से, और पोरीफेरा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर ग्रेड का होता है। तो मेटाजोअन्स में लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो सेलुलर ग्रेड होगा। करेक्ट आंसर 2 होगा। और यही अगर हम लोग मेटाजोअन वर्ड नहीं कहते तब प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड होता। तो करेक्ट आंसर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्स अब्सेंट इन स्पॉन्जेज आर। स्पॉन्जेज में कौन से सेल अब्सेंट है? तो स्पॉन्जेज आप जानते हैं पोरीफेरंस हैं ये, तो सिंपलेस्ट टाइप की बॉडी है। डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जैसे कि क्वाइनोसाइट सेल, थीसोसाइट सेल, पोरोसाइट सेल्स, मायोसाइट सेल, स्क्लेरोसाइट सेल, पिनाकोसाइट सेल्स, ये सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें नर्व सेल और सेंसरी सेल नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा 2, क्योंकि ये स्पेशलाइज सेल्स हैं, ये इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं। नर्व सेल सबसे पहले निडेरिया फाइलम में आया था और आप हाइड्रा में इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे द फर्स्ट की ट्रांजिशन इन द एनुअल बॉडी प्लान इज द। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए, जैसे इसमें दिया है इवोल्यूशन ऑफ बायलेटरल सिमेट्री, ये तो बहुत आगे का फीचर है। सिफलाइजेशन मतलब हेड फॉर्मेशन, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीस से स्टार्ट हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ सीलोम, ये एनिलीडा फाइलम से स्टार्ट हुआ था। और इवोल्यूशन ऑफ टिश्यू, तो ये आप निडेरिया फाइलम से स्टार्ट हुआ था। और यही की फीचर है, क्योंकि यहाँ से टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनी, फिर इससे ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो करेक्ट आंसर होगा इवोल्यूशन ऑफ टिश्यू, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीजोडर्म इज फॉर्म इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ। देखिए मीजोडर्म कहाँ पाया जाएगा? तो पहला टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ सब सेलुलर। तो देखिए ऑर्गन सिस्टम जो ग्रेड होगा वहाँ पे मीजोडर्म पाए जाएंगे, क्योंकि 3 जर्म लेयर हो जाता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो करेक्ट आंसर इसमें 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर से आप ध्यान मत देना, क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चन थे मैंने उनको सेलेक्ट करके आपके सामने रखा है, क्योंकि इस कम समय में आप ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ इसलिए। तो अब क्वेश्चन देखिए, टाइट जंक्शन हेल्प इन। तो टाइट जंक्शन क्या होता है? ये जैसे कि आप जानते हैं एपिथेलियल टिश्यू में, तो ये क्या होता है कि जो स्टॉप लीकिंग द सब्सटेंस अक्रॉस टिश्यू, तो टिश्यू के बीच में जो सब्सटेंस है इनको लीक करने से रोकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये अक्रॉस द सेल नहीं होगा, अक्रॉस टिश्यू होगा, क्योंकि टिश्यू के बीच में से ये सब्सटेंस को जाने से रोकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 3, बिल्कुल सही है। इसमें देखिए सीमेंटिंग सब्सटेंस बिटवीन द टू सेल टू ज्वाइन टुगेदर इज। तो इसमें देखिए अगर दो सेल के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल होगा वो इस तरह से ये यहाँ पे टाइट जंक्शंस होंगे जो आपस में जोड़ते हैं। तो करेक्ट आंसर 1 हो गया। द टिश्यू प्रेजेंट इन एपीडाइडमिस। देखो एपीडाइडमिस में किस तरह का टिश्यू है? तो यहाँ पे पहला है नॉन सीलिएटेड स्यूडो स्टार्टिफाइड एपीथीलियम, सीलिएटेड स्यूडो स्टार्टिफाइड एपीथीलियम, जर्मिनल एपीथीलियम और स्टार्टिफाइड कॉलुमनर एपीथीलियम। तो यहाँ पे नॉन सीलिएटेड स्यूडो स्टार्टिफाइड एपीथीलियम होना चाहिए। देखते हैं, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है। स्टार्टिफाइड क्यूबॉडल एपीथीलियम इज फाउंड इन। तो स्टार्टिफाइड क्यूबॉडल एपीथीलियम होगा डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड में भी होता है। तो करेक्ट आंसर 2 होगा, बिल्कुल सही है। द सेल्स कंटेन न्यूमेरस लिपिड ड्रॉपलेट्स। तो देखो न्यूमेरस लिपिड ड्रॉपलेट जो होगा ब्राउन एडिपोज टिश्यू में होगा, लेकिन अगर वही सिंगल लिपिड ड्रॉपलेट कहता तो वाइट एडिपोज टिश्यू में होता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 4 होगा, 20 का 4, बिल्कुल सही है। Simple ciliated columnar epithelium is not found in। Simple ciliated columnar epithelium is not found in। पहला करा सेंट्रल कैनाल, दूसरा करा ब्रोंक्यूल, तीसरा स्वेट
ग्लैंड डक्ट और फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे आपको समझना है कि स्वेट ग्लैंड डक्ट में कोई सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं होता है, वहाँ पे स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल हो सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि इसमें कोई सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं है। बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The type of tissue that form the endothelium of blood vessels also line the। देखो इंडोथीलियम जो होता है ब्लड वेसल्स का, वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है, चपटी सेल्स होती हैं सिंगल लेयर में। और इसी तरह की एपिथेलियम बॉडी सिलोम में होता है, यानी मीजोथीलियम में। और ऐसा ही अल्व्यूलाई में होता है, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि बाउमन कैप्सूल पे भी होता है। और इसी तरह की एपिथेलियम वही ब्लड वेसल्स में भी है, यानी कि कैपलरीज में होती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बॉडी कैविटी एज मीजोथीलियम, सिमिलर टाइप की एपिथेलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकिया इज लाइंड बाई। तो ट्रैकिया इज लाइंड बाई स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम होता है। तो पहला है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। देखो ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में होता है, जिससे कि क्या है कि जब यूरिन भर जाती है तो सेल्स इसके चपटे दिखाई देते हैं, यानी स्क्वेमस शेप के। और जब यूरिनरी ब्लैडर खाली होता है तो सेल्स इसके जो कॉलुमनर या क्यूबोडल दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहा गया। तो ये तो ट्रैकिया में नहीं होता है। और ट्रैकिया में स्यूडो स्ट्रैटिफाइड का मतलब कि सेल सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं बट अपीयर करते हैं मैनी लेयर में, तो उसको स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कहेंगे। और इसमें सीलिया होता है। तो करेक्ट आंसर होगा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 4। सेल कम्युनिकेशन आर द प्रेजेंस ऑफ। तो देखो ये सेल्स जंक्शन जो हैं, इसमें गैप जंक्शन जो होता है वो प्रोवाइड करता है दो सेल के बीच कम्युनिकेशन में। आप एपिथेलियल टिश्यू में जब एनसीईआरटी में ये देखोगे तो आपको क्लियर लिखा हुआ 3 तरह के इसमें होते हैं। टाइट जंक्शन होता है, गैप जंक्शन होता है, ड्रिंक जंक्शन होता है। तो करेक्ट आंसर होगा गैप जंक्शन। तो बिल्कुल सही है। द एपिथेलियम फाउंड इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नेफ्रॉन में होते हैं, वहाँ पे क्यूबॉडल एपिथेलियम होता है। और इसी तरह से अगर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है तो ये भी क्यूबॉडल होते हैं, लेकिन सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, क्यूबॉडल सिलिएटेड एपिथेलियम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्यूबॉडल एपिथेलियम होगा। 25 का 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ एपिथेलियम दैट लाइन द ओसोफेगस इन द स्ट्रैटिफाइड। तो यहाँ पे एक बात समझना है कि बॉडी के अंदर जो विसरल ऑर्गन में मल्टी लेयर्ड होते हैं, यानी स्ट्रैटिफाइड होते हैं, वो नॉन केराटिनाइज्ड होते हैं। नॉन केराटिनाइज इसलिए क्योंकि केराटिन जो होता है एक स्क्लेरोप्रोटीन है, जो सेल के अंदर जब डिपॉजिट होता है तो सेल को डेड कर देता है। तो ऐसे में अगर बॉडी के अंदर केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होंगे तो ऐसे में सेल को डेड कर देगा और सेल जो है बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लगेंगे। तो इसलिए बकल कैविटी हो गया, ओसोफेगस हो गया, या फीमेल का जो वेजाइनल लाइनिंग हो गई, ये सब नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। और यही अगर पाम एंड सोल होता तो केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नॉन केराटिनाइज्ड। बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इज लाइंड बाई। तो डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड जो होता है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 3। बिल्कुल सही है। अब इसी तरह से डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड की बात कर रहा है। तो डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड जो होता है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं भी। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 4। लेट्स सी द आंसर। बिल्कुल सही है। स्ट्रोमा ऑफ रेड बोन मैरो स्प्लीन लिम्फ नोड्स आर फॉर्म्ड ऑफ। तो देखिए ये जो होते हैं वो रेटिकुलर टिश्यू होते हैं। देखो रेटिकुलर टिश्यू नेट लाइक होते हैं, जो किसी ऑर्गन के चारों तरफ जो कवर्ड करते हैं, जिससे कि उसको एक पर्टिकुलर शेप मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे वो बने रहते हैं। तो यहाँ पे स्प्लीन का या लिम्फ नोड का जो शेप होता है, ये पर्टिकुलर उसके चारों तरफ जो कवर करा है रेटिकुलर टिश्यू, उसकी वजह से होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 3 रेटिकुलर टिश्यू। बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 है द टिश्यू दैट फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ हीमोपोटिक ऑर्गन
मतलब बोन मैरो का जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, अभी देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी था, रेटिकुलर टिश्यू जो होते हैं ये बोन मैरो में भी होते हैं, और ये एक तरह से सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है बोन मैरो का। तो करेक्ट आंसर होगा 3, बिल्कुल सही है। हार्ट वॉल्व आर मेड अप ऑफ, तो हार्ट की जो वॉल होती है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 2, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल अदर कनेक्टिव टिश्यू आर डिराइव फ्रॉम, तो देखो ऑल अदर कनेक्टिव टिश्यू जो डिराइव होते हैं वो मीजेनकाइम से होते हैं, तो ये भी सबको क्लियर है, करेक्ट आंसर 2 हो गया। इलास्टिक लिगामेंट प्रेजेंट बिटवीन वर्टिब्री आर मेड अप ऑफ, को दो वर्टिब्री के बीच में जो इलास्टिक लिगामेंट होगा वो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिससे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और जिसकी वजह से वो दो जो वर्टिब्री हैं वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इन्फ्लेमेशन इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, तो यहाँ पे एक बात समझना है कि एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन बेसोफिल सेल, मास्ट सेल की जो मॉडिफाइड होते हैं बेसोफिल सेल, वो हिस्टामीन वगैरह सिक्रीट करती हैं, ब्रैडिकाइनिन सिक्रीट करती हैं, तो वहाँ जिससे इन्फ्लेमेशन होता है। तो करेक्ट आंसर 2 होगा, बिल्कुल सही है। देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। द ओनली फॉर्म्ड एलिमेंट दैट कैन मूव थ्रू द वॉल ऑफ द कैपिलरी एंड प्रोसेस इज नोन एज, तो यहाँ पे एक बात समझना है कि स्मॉल WBC सेल्स कैपिलरी से स्क्वीज करके बाहर निकल आते हैं, इस प्रोसेस को डायपिडेसिस कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ल्यूकोसाइट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डायपिडेसिस, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए 1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो लेवल 1 का आप मान सकते हैं, इसको प्रैक्टिस किए थे। इसी सीरीज़ में फिर आगे हम लोग लेवल 2 के भी क्वेश्चन आपको देंगे और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो नीट के एग्ज़ाम तक इस तरह से पूरे बायो के जो चैप्टर्स है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, और साथ ही साथ फिर एडवांस लेवल के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर बाकी नेक्स्ट सीरीज़ में ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइए, जिससे कि उनको ही बेनिफिट हो सके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।